हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पटेल सर। बच्चों, आज बात करेंगे ओट्स रिएक्शन के बारे में कि ओट्स रिएक्शन क्या है, कैसे होती है, किस तरह से पूरी डिटेल हम लोग इस रिएक्शन में पढ़ेंगे। तो ओट्स रिएक्शन क्या है? व्हेन 2 moles of alkyl halide reacts with sodium metal in presence of dry ether to form alkane। बच्चों, क्या लिखा आप लोगों ने? राइट डाउन लिख लें कि अगर 2 मोल एल्किल हैलाइड की सोडियम मेटल से अबक्रिया कराने पर, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो एल्केन बनता है। फिर से देखिए क्या लिखेंगे, इस अबक्रिया में 2 मोल एल्किल हैलाइड की सोडियम मेटल से रिएक्शन या अबक्रिया कराने पर क्या बनता है बच्चों? ड्राई ईथर की उपस्थिति में एल्केन बनता है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, व्हेन 2 moles of alkyl halide reacts with sodium metal in presence of ether to form alkane। राइट डाउन, इसको नोट करेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये देखिए 2NaX निकल जाएगा और ये बन जाएगा एल्केन। तो ये हमने जनरल रिएक्शन लिखी बच्चों। आर पढ़ चुके हो, एल्किल ग्रुप होता है। जैसे यहां पर हमने ले लिया मेथिल ब्रोमाइड, और मेथिल ब्रोमाइड के कितने मोल लेने हैं? 2। तो ये देखिए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो बच्चों ये निकल जाएंगे 2NaBr और ये बन जाएगा इथेन। CH3 क्या बन गया? इथेन बन गया। इसी तरह से अगर हम 2 कार्बन का हैलाइड यानी एथिल ब्रोमाइड ले लें, इसके भी लेने पड़ेंगे 2। तो यहां पर देखिए पहला और दूसरा, ये सेकेंड मोल एथिल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये देखिए फिर यहां से क्या निकलेगा बच्चों? 2NaBr और ये 4 कार्बन जुड़ के बन जाएगा ब्यूटेन। इस तरह से 4 कार्बन का बन गया ब्यूटेन। ये है आपकी ओट्स रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर एक पॉइंट नोट कर लें, इट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या है? इट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों? इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो फ्री रेडिकल होगी, यानी इट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब देखिए यहां पर बात करते हैं, एक चीज और ध्यान रखना है, ओट्स रिएक्शन में जो हम एल्केन बनाएंगे वो कौन से एल्केन होंगे? इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम के। 2 कार्बन, 4 कार्बन, 6 कार्बन, 8 कार्बन, 10 कार्बन, यानी इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम के एल्केन ही बनाओगे। यहां पर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम के एल्केन नहीं बनेंगे, या उसको हम प्रेफरेंस नहीं देंगे। बनेंगे लेकिन क्या होगा अभी आगे बात करेंगे। तो ये रिएक्शन प्रोपेन, पेंटेन, हेप्टेन यानी जो ऑड नंबर कार्बन के एल्केन है उनके बनाने के लिए नहीं है। केवल किसको प्रेफरेंस देंगे? जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसका। रीजन, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए या आपसे कहा जाए कि व्हेन मेथिल ब्रोमाइड एंड एथिल ब्रोमाइड आर ट्रीटेड विद क्या? सोडियम मेटल, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे? देखिए क्या कहा जा रहा, अगर मेथिल ब्रोमाइड और एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन कर दी जाए इन प्रेजेंस ऑफ ईथर या ड्राई ईथर तो क्या बनेगा? तो आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है सर, यहां से 2NaBr निकाल देंगे और 3 कार्बन का हम क्या बना देंगे? प्रोपेन। तो यहां पर बच्चों ऐसा नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। यहां पर केवल प्रोपेन नहीं बनेगा। देखिए यहां पर केमिस्ट्री में ज्यादातर चीजें मैकेनिज्म बेस्ड हैं, तो हमको यहां पर मैकेनिज्म बेस्ड ही चलना है। तो यहां पर बच्चों प्रोपेन नहीं बनेगा। क्यों? अगर हम इसकी मैकेनिज्म में बात करें तो अभी बताया था ये कैसी? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी। यानी यहां पर ये देखिए होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में ये CH3 में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था, दूसरा ब्रोमीन का, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ब्रोमीन फ्री रेडिकल ये अलग हो जाएगा, तो बन गया CH3 फ्री रेडिकल। इसी तरह एथिल ब्रोमाइड में भी यही बात होगी। यहां भी क्या होगा? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, तो बच्चों बनेगा एक एथिल फ्री रेडिकल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब
वहां पर क्या कंडीशन बनेगी, उस रिएक्शन मिक्सचर में या जिस कंटेनर जिस बर्तन में ये रिएक्शन हो रही है, तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है 2 CH3 फ्री रेडिकल। क्यों? फ्री रेडिकल में ये ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पीछे बता चुके हैं, ये अनस्टेबल होता है, ये जल्दी से जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करना चाहता है, ये ज्यादा देर इस कंडीशन पे नहीं रहेगा। क्या करेगा? अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फिर से पेयर्ड करेगा। क्यों? क्योंकि ये अपना फिर से ऑक्टेट कंप्लीट करके बॉन्ड बना के स्टेबल होना चाहता है, तो ये इसीलिए अनस्टेबल होता है, बल्कि हाईली अनस्टेबल होता है। और ये तुरंत तो वहां पर हो सकता है 2 CH3 फ्री रेडिकल आपस में मिल जाएं और दोनों अपना दोस्ती कर लें या दोनों बॉन्ड बना लें। तो बच्चों यहां पर इस तरह से 2 कार्बन का ईथेन भी बन सकता है। या इसकी भी संभावना है कि एक जो पहले जिससे मिल जाएगा, जिसकी मुलाकात पहले, तुरंत बस पहले बॉन्ड बनाओ, बस यहां पर ये फंडा है। तो अगर ये दोनों टकरा जाएंगे तो एक एथिल और एक मेथिल रेडिकल मिलके यानी 3 कार्बन का प्रोपेन भी बन सकता है। और तीसरी कंडीशन ये भी संभावना है बच्चों कि 2 एथिल रेडिकल इनकी मुलाकात पहले हो जाए या पहले टकरा जाएं, तो ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना के 4 कार्बन का ब्यूटेन भी बना सकते हैं। तो यहां पर क्या अकेला प्रोपेन नहीं, इनका मिक्सचर बनता है, ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन। कुछ इस तरह से रिएक्शन मिक्सचर बनेगा प्रोडक्ट। इसलिए यहां पर हम जो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम के एल्केन होते हैं उनको थोड़ा सा इस रिएक्शन से बनाने से बचते हैं या उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें केवल ये नहीं मिलेगा, यहाँ पर उसके साथ में ईथेन ब्यूटेन भी प्रोपेन के साथ में बनेंगे बच्चों। क्यों? मेरे ख्याल से इसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ओट्स रिएक्शन है, इसको ध्यान रखोगे, कुछ इस तरह से आती है। जब बच्चों बात ओट्स रिएक्शन की हो गई तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट ओट्स फिटिग रिएक्शन, उसकी भी बात कर लेते हैं। वो भी कुछ इसी तरह से है, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो अभी हमने बात की थी ओट्स रिएक्शन की, अब बात करेंगे ओट्स फिटिग रिएक्शन। ओट्स फिटिग रिएक्शन यहां पर देखिए, ओट्स फिटिग रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, यहां पर 1 मोल क्या लेंगे हम, एलिफेटिक हैलाइड और 1 मोल लेंगे एरोमेटिक हैलाइड। तो 1 मोल ले लिया हमने क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन और इसकी 2 मोल सोडियम लेंगे। और ये देखिए दूसरा मोल ले रहे हैं हम क्या, एलिफेटिक हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये देखिए ज्यादा अंतर नहीं, उसमें दोनों एलिफेटिक थे, यहां पर एक एलिफेटिक हैलाइड और एक एरोमेटिक हैलाइड लेना है। तो बस यहां पर 2 NaBr निकल जाएगा और रिंग से जुड़ जाएगा CH3 और ये बन गया टॉलुइन। अगर रिंग से क्या जुड़ा है CH3 तो क्या हो जाएगा, टॉलुइन। अभी बताया था टॉलुइन बनेगा बच्चों। ये है ओट्स फिटिग रिएक्शन। तो क्या करेंगे, इसमें 1 मोल एरोमेटिक हैलाइड और 1 मोल एलिफेटिक हैलाइड की सोडियम मेटल से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पे कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा, दैट इज टॉलुइन। तो आइए यहां पर एक तीसरी रिएक्शन भी है, इसकी बहन क्या, केवल फिटिग रिएक्शन, इनकी भी बात कर लेते हैं जरा। फिटिग रिएक्शन तो पहले हमने पढ़ा था ओट्स रिएक्शन, दूसरा था ओट्स फिटिग रिएक्शन और तीसरी इसी में ले लें बच्चों केवल फिटिग रिएक्शन। तो कुछ नहीं, इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखिए दोनों मोल एरोमेटिक हैलाइड लेना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, इस तरह से। ये देखिए आपका इन प्रेजेंस ऑफ क्या, ड्राई ईथर। तो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लेंगे 2 मोल एरोमेटिक हैलाइड, 2 NaBr निकल जाएगा बच्चों और ये बन जाएगा डाइफेनिल। ये देखिए इस तरह से 2 बेंजीन रिंग ऐसे करके जुड़ जाएंगे और ये बन गया क्या, डाइफेनिल। तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी फिटिग रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने तीनों रिएक्शन पढ़ लिया, ओट्स रिएक्शन, ओट्स फिटिग रिएक्शन और तीसरी फिटिग रिएक्शन। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
एक एक करके सारी रिएक्शन आपको समझा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पूरा फुल सिलेबस के आपको सारे वीडियोज कंटेंट एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उससे आपको एक सीक्वेंस में एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी सारी चीज़ों की, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो बच्चों आज बस केवल यहीं तक, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। ओके बाय।